13 अक्टूबर से पारसोला में प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का आगाज हो चुका है। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में इस महोत्सव की मांगलिक गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। न मात्र राजस्थान बल्कि पूरे देश से गुरु भक्त इस ऐतिहासिक महोत्सव में सम्मिलित होकर प्रथमाचार्य श्री को नमन कर रहे हैं। वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव की भव्य शुरुआत 13 अक्टूबर से पारसोला में हो चुकी है। महोत्सव की शुरुआत जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी द्वारा ध्वजारोहण करके की गई थी। इस महोत्सव के साथ प्रभावना करते हुए श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने कहा कि धर्म और गुरुओं से संबंधित कोई भी आयोजन हो तो उनमें सभी को बढ़ चढ़कर सहभागिता करनी चाहिए। रहना चाहिए, जहाँ भी धर्म के अच्छे प्रोग्राम हो, धर्म के साधन पंच कल्याण हो या कोई धर्म के साधन हो, तो सबको पूरी समाज को मिलजुल के काम करना चाहिए। बट वृक्ष के हम समाज बने रहे। कल महाराज सुधा सागर जी बहुत अच्छी बताया कि बट वृक्ष के समाज मिलकर रहे तो आज आनंद ही आनंद अपनी समाज में रहेगा। और मेरी भी ये भावना है कि अपन महिलाएं, पुरुष, बच्चे सारे मिलकर इस समाज का प्रोत्साहन करें तो एक दिन हम भी ऊपर चढ़ के और ऊपर बहुत बड़ा धर्म का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान आचार्य शांति सागर फाउंडेशन के संयोजक सुरेश टी सप्लावत ने आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी। साथ ही श्री अजीत जी जैन ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। ये आयोजन शांति सागर फाउंडेशन के तत्वाधान में पूरे 1 साल के लिए हो रहा है। पूरा 1 वर्ष 13 अक्टूबर से आज शुभारंभ हुआ है और 3 अक्टूबर 2025 को ये समापन होगा। सभी देशवासियों से अपील है कि ये पूरे 1 साल सबके सहयोग से पूरे भारतवर्ष में मनाएं। ऐसे महामना जिनकी वजह से आज दिगंबरत्व जो मुनि परंपरा चल रही है, जिनको जीवंत रखने में शायद अगर यदि ये शांति सागर जी महाराज ना होते तो अभी ये परंपरा यहाँ पर जीवित ना रहती। शायद हम दिगंबर मुनियों के दर्शन ना कर पाते। तो उनको मतलब विनयाञ्जलि देने के लिए पूरे 1 साल सबको एकजुटता और पूरी मुनित्व परंपरा को जिन्होंने जीवंत रखा उनके लिए अपनी विनयाञ्जलि स्वरूप पूरा 1 साल बड़े हर्षोल्लास से मनाएं, ऐसी हमारी इच्छा है। ये जो स्वतः भक्ति थी आज एक ऐसी बयार चली है, एक ऐसी हवा पूरे भारतवर्ष में चली है कि सभी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज की भक्ति की है। और जिन महामना ने अपना पूरा जीवन, अपना कण कण, अपनी सांस, अपना पग पग, अपनी एक एक ऊर्जा, अपना रोम रोम, अपना सर्वस्व जैन धर्म के लिए समर्पित कर दिया, दिगंबर मुनि परंपरा के लिए समर्पित कर दिया। आज ऐसे महामुनि आचार्य शांति सागर जी महाराज की सभी ने जो भक्तिभाव से वंदना की है, उसकी ऊर्जा से आज पूरा भारतवर्ष, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठ श्री राकेश जी सेठी एवं श्री धर्मेंद्र जी सेठी ने भव्य आयोजन में सहभागिता कर अपने मनोभाव व्यक्त किए। शांति सागर जी महाराज के विषय में मुझे लगता है कि हम सबकी एक भ्रांति है। भ्रांति ये हमने पाल रखी है कि शांति सागर जी महाराज ने यह बताया कि कैसे मुनिचर्या को पालन करना चाहिए, कैसे मुनि धर्म का पालन करना चाहिए। पर जब जैसे जैसे हम उनके निकट पहुंचते हैं या उनके जीवन के विषय में जानते हैं तब यह पता चलता है कि उन्होंने मुनि धर्म तो बाद में बताया, उन्होंने पहले श्रावक धर्म कैसे जिया जाए इस विषय का उन्होंने प्रतिपादन किया कि एक श्रावक किस प्रकार अपने जीवन को जीता है और उसे कैसे जीना चाहिए। और आज जब उनके आचार्य पद प्रतिष्ठापन को 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, एक बहुत बड़ा विषय है कि जब हम छोटे थे तो सुपार्श्वती माता जी से सुना करते थे कि पारसोला में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पद आरोहण हुआ है। तब हम कोई पारसोला को नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे जानकारी हुई। तब ये लगता था कि ऐसे क्या यहाँ पर है कि यहाँ पर आचार्य पदारोहण हो रहा है उनका। पर आज इस चीज़ का अनुभव हो रहा है, इस चीज़ की अनुभूति हो रही है कि शायद इस ग्राम का, शायद इस जगह का कोई बहुत बड़ा पुण्य जग रहा है, या हम कहें कि पुण्योदय है कि जहाँ पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ और उसी भूमि पर अब आज आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का 100वां आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह हो रहा है। तो इस महोत्सव में शामिल होकर के
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार आचार्य शांति सागर परंपरा की कामनाओं को मानता है और उसी की धारणा से पूरे धर्म को हम लोग उसका करते हैं। मगर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी दादी माँ ने आचार्य शांति सागर जी महाराज को आहार भी दिया है, तो हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम इस पारसोला नगरी में इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। साथ ही आचार्य शांति सागर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जैन जी सेठी ने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के संदेशों पर चलने का सकल समाज से निवेदन किया। ये शांति सागर जी महाराज का जो शताब्दी महोत्सव उसका शुभारंभ है, अभी तो शुरुआत हुई है। और जैसा कि आचार्य श्री ने आज प्रवचन में कहा था कि अब हमको उनके पथ पे चलना है, खाली ये समारोह मनाने से नहीं होगा। उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलना है। सारा सब जो भी कुछ है जैन धर्म में कर्म के अधीन है, तो उपसर्ग तो सबको सहने पड़ते हैं। उसको उस उपसर्ग को अगर हम ये सहन कर लेते हैं कि ये तो उपसर्ग मेरे कर्म का उदय है, तो बहुत आसानी से सहन हो जाता है। कोई भी तकलीफ होती है बहुत आसानी से सहन हो जाती है। आदिनाथ भगवान को भी 6 महीने आहार नहीं मिला था, वो भी अपना कर्म को नहीं रोक सके थे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो भी हो रहा है वो कर्म के उदय से हो रहा है, और उसको एकदम सहज भाव से अपने आप को रख के उस समय को पार करना चाहिए। इस दौरान आर्यकाष्ठी माहेशमती माता जी ने चारित्र चक्रवर्ती जी की विशेषताओं के बारे में बताया। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 3 दिवसीय भव्य आयोजन परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज जी का आचार्य पद प्रतिष्ठापना शताब्दी महोत्सव के रूप में 3 दिवसीय आयोजन पारसोला में मनाया जा रहा है। आज के इस वर्तमान युग में दिगंबर परंपरा का क्या महत्व है, हमें दिगंबर साधुओं के आज दर्शन किस प्रकार से हो पा रहे हैं, ये सब अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी को जाता है। क्योंकि इसके पहले दिगंबर साधु नहीं होते थे, और होते थे तो बहुत कम होते थे, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में अगर 1500, 2000, 3000 साधुओं को दर्शन हो पा रहे तो उन सबका श्रेय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी को ही जाता है। इस प्रकार देश भर से आए हजारों गुरु भक्तों ने भव्य महोत्सव में सहभागिता कर धर्म लाभ लिया और अपनी प्रसन्नता को हर्षपूर्वक व्यक्त किया। जैन फोकस के लिए पारसोला राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट।